दरोगा दयाशंकर वर्मा की 3 साल में नहीं लिखी रिपोर्ट। कई अखबारों और चैनलों पर खबर चलने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। आपको बता दें कि लूट के मामले में नजीराबाद थाने में तैनात एसआई दयाशंकर वर्मा को फर्जी तरीके से फंसाने के आरोप में बर्रा थाने के तत्कालीन एसओ संजय मिश्रा सहित 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने दिए हैं। बताया जा रहा है कि दरोगा दयाशंकर वर्मा के मुताबिक 2014 में बर्रा 8 में ललित सोनी से जेवरों भरा बैग लूटा गया था और बर्रा थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष संजय मिश्रा, एसआई शीतला प्रसाद, वीरेंद्र प्रताप, प्रमोद कुमार, सिपाही अमर सिंह, मुंशी विजय कुमार ने मनोज गुप्ता, उसके ड्राइवर मोनू ठाकुर और नीतू लाइव तो उठाकर लूट का फर्जी खुलासा कर उन्हें जेल भेज दिया था। दरोगा ने जब विरोध किया तो तत्कालीन थाना अध्यक्ष संजय 2017 में सीएम योगी ने पीड़ित दरोगा की व्यथा सुन एफआईआर दर्ज कराने के दिए ये आदेश। हम आपको इस बात की जानकारी दे दें कि मिश्रा ने बड़ी चालाकी से दरोगा की मोबाइल से ही मोनू को छोड़ने के लिए मनोज गुप्ता के परिवार में फोन लगाकर 50,000 रुपए मांगे और जिसे मनोज गुप्ता की पत्नी ने रिकॉर्ड कर लिया था। बताया जा रहा है कि पत्नी की शिकायत पर उन्हें निलंबित कर जेल भेज दिया गया था और वे करीब 3 माह बाद जेल से बाहर आए। आपको बता दें कि वहां सीएम ने एफआईआर के आदेश भी दिए थे। 4 साल भटकने के बाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर साक्ष्य और सीएम द्वारा एफआईआर के आदेश की प्रति दिखाने पर कमिश्नर ने संबंधित पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। आइए देखते हैं टीवी एक्सप्रेस लाइव से रानी खान की पूरी खास रिपोर्ट। एससीपी 522 दयाशंकर वर्मा कमिश्नरेट कानपुर नगर में तैनात हूँ। मैं 2014 से लेके अब तक व 2017 से लेके अब तक बराबर 8 सालें हो रही हैं मुझे, जो मेरे ही विभाग के आईपीएस अधिकारियों द्वारा मुझे न्याय नहीं दिया गया। जबकि 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ लखनऊ जनता दरबार में मुझे स्पष्ट एफआईआर का आदेश एसएसपी कानपुर नगर के लिए किया गया था और उस दौरान मेरी पत्नी जिंदा थी, परंतु मेरी पत्नी आस लगाए बराबर चिल्लाती रही कि मुझे न्याय दिया जाए, परंतु पुलिस के आईपीएस अधिकारियों द्वारा मुझे कोई न्याय नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस तरह से जो विभाग में मेरे साथ किया गया है, जो 8 वर्ष जांच करते कई बार जांच की हैं और जो एसीपी व सीओ लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने मुझे गुमराह कर करके और गलत तरीके से फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा करके और मेरी रिकॉर्डिंग और सच्चाई को डुबाते रहे और कोई निर्णय नहीं दे सके हैं। परंतु मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन मीडिया व इलेक्ट्रिक मीडिया व प्रिंटिंग मीडिया ने बराबर 2014 से लेके अब तक बराबर खबर चलाई हैं, परंतु मेरे विभाग के ही आईपीएस अधिकारियों ने उनकी भी कोई बात नहीं सुनी और सच्चाई तो सच्चाई होती है। परंतु मुझे 8 साल के बाद मानवाधिकार आयोग द्वारा जो चैनल आरटीआई न्यूज 24 चैनल है, उन्होंने आज का अखबार कानपुर नगर में के द्वारा दैनिक आज का अखबार कानपुर जो एक मामला हुआ था बर्रा थाने में, जहां पर आपको अपने सिस्टम के द्वारा जेल भेजा गया था, उसके बाद भी सीएम के पास गए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन मिला है उच्च अधिकारियों द्वारा? ये जो है, मेरा नाम एसआई दयाशंकर वर्मा है, थाना नजीराबाद चौकी जेके मंदिर में हूँ और 2014 से वहाँ पर जो है एक लूट हुई थी ललित सोनी की, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 507/2014 धारा 392 आईपीसी में पंजीकृत हुआ था। तो यहाँ पर जो है संजय मिश्रा एसओ थे
और चौकी इंचार्ज वीर प्रताप सिंह, सीता प्रसाद, प्रमोद कुमार सिंह, चारों आदमियों ने मिल करके 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया था, जिनको बहुत मारा पीटा था, नाक में पानी भी भरा गया था, परंतु उन्होंने लूट के संबंध में कोई सामान बरामद नहीं हुआ था। उसी में जो है उसके भाई विनोद गुप्ता को छोड़ा गया था, 13,000 रुपये मिले थे। उसमें 13,000 का ज्वेलरी से 5500 का तोड़ियाँ और पिछुआ और 1200 कट्टा अट्टा वगैरह सभी सामान खरीद करके, और उसको लूट खोल लिया था। लूट खोलने के बाद में ललित सोनी को बुलाया गया था कि आइए अपना माल देख लीजिए, तुम्हारी लूट खुल गई है। उसने देखा, वो भड़क गया, वो लेकर नहीं साहब ये मेरा सामान नहीं है और मैं इसको हम दस्तखत नहीं बनाएंगे। पर पुलिस ने जबरदस्ती दस्तखत बनवा लिए थे। फिर जाकर के उसने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था। परंतु अब मैं 25/10/2021 में श्रीमान CP महोदय श्री असीम अरुण पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष पेश हुआ था। उन्होंने ये सभी साक्ष्य देखे थे और CM महोदय का आदेश था FIR का 2017 का। देखा उन्होंने तो उन्होंने कहा, अरे भाई अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों CM महोदय का आदेश को क्यों अब तक पड़ा है, इसमें क्यों कार्रवाई नहीं हुई। देखने के बाद में उन्होंने आदेश दिया श्रीमाननीय DCP महोदय श्री मनीष कुमार सोनकर साहब को। उन्होंने पूरी जांच करी। 30/11/2021 में उन्होंने जांच करके भेज दिया है CP महोदय के पास, परंतु अभी CP महोदय के यहाँ से थाना बर्रा में FIR के लिए आदेश नहीं हुआ है। और मुझे पूर्णतः विश्वास है और मुझे जानकारी भी हुई है कि जो तुम्हारे साक्ष्य थे वो मजबूत साक्ष्य थे। ये बात DCP महोदय ने भी बताया था कि हाँ तुम्हारे साक्ष्य सही हैं। और क्योंकि CM महोदय के वहाँ से जो आदेश हुआ था उसका भी कहा है उन्होंने कि क्यों नहीं अभी तक न मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, तो अब तक नहीं किया है। परंतु मैं CM महोदय से एक अनुरोध करता हूँ कि श्रीमान जो इतने साक्ष्य होने के बाद और आपके आदेश का जो यहाँ पर